दर्शकों भी नमस्कार। आज हम लोग एक फर्क वीडियो के साथ में आप लोगों के पास आए हैं। बीरगंज पथलैया औद्योगिक कॉरिडोर के गंडक में 1 अरब के प्रोजेक्ट में एक नारायणी बयोधा हॉस्पिटल स्टार्ट हुई है और ये अस्पताल अब कौन हिसाब से आगे बढ़ रही है, इसी के संदर्भ में अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रजनीश भारती जी से हम लोग आगे के हाल खबर समझ रहे हैं। डॉक्टर साहब, हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हॉस्पिटल का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, और काठमांडू के बलखू में जो बयोधा हॉस्पिटल है उसका चेन हॉस्पिटल के रूप में यहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया, इसके लगानीकर्ता कौन कौन है और इसका उद्देश्य क्या है इस हॉस्पिटल बीरगंज में एस्टैब्लिश करने का? देखिए, हमारा अस्पताल जो है, जो शुरुआत हुआ है नारायणी बयोधा अस्पताल का, ये 9 जून 2019 में हम इसको स्टार्ट किए थे और ये प्रोजेक्ट पिछले 2019 से पहले 2016 से स्टार्ट किया गया था बनाने के लिए। और जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं श्री अजय गुप्ता जी, उन्हीं के द्वारा इसकी शुरुआत हुआ, क्योंकि वो बिलोंग इधर से ही करते हैं, रक्सौल से ही। तो जब इधर आए थे तो वो चिंता हुई यहाँ के हेल्थ सेक्टर के बारे में जानने के लिए। उन्होंने देखा कि बीरगंज, जब काठमांडू में रहते थे तो उन्होंने देखा कि बीरगंज काफ़ी पिछड़ा हुआ है सेक्टर के मामले में देखा। तो कहीं ना कहीं मन में हुआ कुछ हेल्प धारणा के लिए कि हम भी यहाँ से करके हम आगे बढ़ सकते हैं या लोगों को अच्छा स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर सकते हैं। तो उन्होंने इसका एक शुरुआत किया, उन्होंने एक कदम उठाया इससे आगे बढ़ने के लिए। और इस कदम में साथ में बहुत लोग साथ में आए मिलके करके। उसमें अशोक बैग जी भी साथ में आए और जीवन अग्रवाल जी भी आए, रवि गुप्ता जी भी साथ में मिलके आए। तो उन्होंने एक सोच रखा है कि हेल्थ सेक्टर में किसी तरह करके हम जो क्वालिटी हम काठमांडू में दे रहे हैं, वहाँ जो जनता लाभ उठा रहे हैं, उसी तरह का लाभ हम बीरगंज में दें, जो कि जनता अच्छे से लाभ उठा पाए। तो शुरू में जब स्टैब्लिश हुआ तो सुना गया था कि हेलीपैड भी यहाँ पे लगेगा, जैसे बलखू में जैसे हेलीपैड है। ये बीरगंज के हॉस्पिटल में आप लोगों का हेलीपैड है कि नहीं है? नहीं, बीरगंज में हमारे पास भी हेलीपैड है हमारे पास, और हम अभी बहुत जल्द हम हेलीपैड सेवा भी शुरू करेंगे इसके लिए। और अभी बस इसका हमें अभी आगे परमिशन लेना बाकी है और हम लगता है अगले 2 महीने में हमें, अगले 2 वर्षों में हमें परमिशन भी मिल जाएगा। और हमने हेलीपैड भी बनाया है छत के ऊपर और हेलीपैड भी है हमारे पास। अगले 2 महीने में वो हम स्टार्ट भी करेंगे। अच्छा, अभी जो आपका मतलब 1.5 साल हो गया हॉस्पिटल का, बीच में तो आपका 9-10 महीना कोरोना ही मार दिया, कैसे चल रहा है हॉस्पिटल? नहीं, कोरोना से हम लोग घबराए नहीं। कोरोना से बहुत बड़ी जो हवा कोरोना का बना था, बात सही था। तो जो कोरोना के समय में हमने एक इसको अपॉर्चुनिटी और एक चुनौती समझा अपने आप को, और इस कोरोना के दरमियान हम इस चुनौती को स्वीकार किए और इसी दरमियान हम लोग अपने आप को स्टेब्लिश भी कर लिए। पब्लिक में अपना हम विश्वास भी जगा पाए कि हम इस तरह का सर्विस दे सकते हैं। हमने सारा जो नियम था, जो सारा पालन किया हम लोगों ने, जो WHO गाइडलाइंस था हम लोगों ने पारित किया यहाँ पे। और हम लोग सारे इंटरनेशनल गाइडलाइन के साथ हम लोग कोरोना के समय में बहुत आराम से निकाला। और हमारे जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, चाहे फ्रंट लाइनर जो भी थे, हाउसकीपिंग है, नर्सिंग ने, इसका डॉक्टर्स थे, जो बहुत अच्छे से साथ दिया हमारा। और जो 6 महीना जो हमारा कोरोना का जो रहा, वो हमारे लिए वरदान साबित हुआ। उससे मतलब एक हॉस्पिटल को मतलब रिकॉग्निशन भी मिला, मिली, एक नई ऊंचाई मिली और लड़के निकले, सेवा हम लोग सेवा का भाव से मिला और आगे लगा कि हम लोग आगे और अच्छा बेहतर कर सकते हैं। ओके, चलिए, बीरगंज का ये कॉरिडोर में ऐसा हॉस्पिटल बनना और इतना अट्रैक्टिव हॉस्पिटल है, एकदम फैसिलिटी भी सब बढ़िया है, लेकिन सब कोई के दिमाग में क्या है कि बयोधा हॉस्पिटल में जाएंगे तो कटाएंगे, बहुत महंगा हॉस्पिटल है। आप क्या कहते हैं? हाँ, इनिशियली में लोग को भ्रम था और अभी भी बहुत लोगों को भ्रम है कि शीशा का बिल्डिंग देख के लोग डर जाते हैं कि बहुत महंगा है, ये है करके। और कुछ मार्केट में पहले हल्ला भी उड़ा कि बहुत महंगा है, अमीरों का अस्पताल बनाया गया है करके। ऐसा नहीं है। आप अगर जो लोग यहाँ ऑलरेडी भर्ती होकर जा चुके हैं, इलाज करा के जा चुके हैं, उनसे आप मालूम कर सकते हैं। और निश्चित है कि जहाँ पे अगर कॉस्ट वाइज अगर देखें, कॉस्ट वाइज हम जो बीरगंज में है, सेम कॉस्ट हमारा यही है। ये ऐसा नहीं है कि कोई हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा है और हम बहुत कम में है, या हम बहुत ज़्यादा में है दूसरा कम में जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो बीरगंज में जो नॉर्मल मार्केट में जो हॉस्पिटल के रेट्स हैं, रूम्स के रेट्स हैं, जो लैब के रेट हैं, जो भी डॉक्टर्स के रेट्स हैं, OPD के रेट, सेम वही रेट पे हम भी काम कर रहे हैं। हाँ, कॉस्ट बढ़ रहा है, हम उसी कॉस्ट में एक अच्छा बेहतर क्वालिटी की सेवा हम दे रहे हैं। अच्छा, बाहर का रेट क्या है, आपका रेट क्या है? सेम है। अगर हम OPD में अगर मान के चले, अगर बाहर में डॉक्टर 500 ले रहे हैं, अगर बीरता में
प्राइवेट ओपीडी में डॉक्टर 500 ले रहे हैं, तो आपको हम 500 में यहाँ भी देख रहे हैं और एडिशनल 10% डिस्काउंट भी देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप किसी जगह जाते हैं, एक साफ सुथरा जगह में आप जा रहे हैं और आप एक छत के अंदर सारा सुविधा का फायदा उठा रहे हैं। अब कहीं आए, कहीं लैब में कहीं और जाना पड़ा, कहीं और जाना पड़ा, ये कि आप एक अयोध्या में आ गए तो आपको यहाँ के बाउंड्री के अंदर ही घूम के सारा इलाज हो सकता है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब जैसे अगर शीर्षक वाइज अगर रेट का बात किया जाए, ओपीडी में जैसे बोले 500 रुपया लगता है, जनरल वार्ड का कितना है? जनरल वार्ड देखिए, हमारा जनरल वार्ड, यानी हम सबसे पहले बता दें कि हमारा जो अस्पताल है पूर्ण रूप से सब जगह एसी युक्त है। सारे, चाहे वो जनरल वार्ड हो, चाहे ट्विन शेयरिंग हो, चाहे डिलक्स हो, चाहे लैब हो, चाहे डायग्नोस्टिक सेंटर हो, सारा का सारा जगह हमारा एसी से गर्मी ठंडा दोनों मौसम में काम करता है हमारे लिए। और जनरल वार्ड में भी जो हम बनाया और से बहुत अलग है। जनरल वार्ड भी हम केबिन के रूप में दे रखे हैं, एक सिंगल रूम के बराबर ही मान के चलिए उसको, जहाँ पे विरामी और कुरवा दोनों के लिए अलग से रुकने का प्रबंध किया गया है। और उसी तरह ट्विन शेयरिंग में जो हमारा जो है एक कमरे में 2 मरीज जहाँ रखते हैं, वहाँ भी सेम उसी तरह फैसिलिटी है। और डिलक्स में तो ऑलरेडी हम जो भी होता है नॉर्मल एसी, टीवी, जितना फ्रिज, तो जनरल वार्ड का अभी कितना रखा गया? जनरल वार्ड का अगर रेट अगर देखें तो हमारे 1200 रुपये हम लेते हैं जनरल वार्ड का। अच्छा। उसी तरह डिलक्स का हमारा सिंगल रूम जो हम डिलक्स बोलते हैं वो 4500 रुपये का है जी। आईसीयू 4500 रुपये का है, एनआईसीयू 3000 रुपये का है। ट्विन शेयरिंग अगर देखें तो 2200 रुपये का है। ट्विन शेयरिंग में कितना आदमी, मतलब 2 पेशेंट 2 अटेंडेंट रुक सकते हैं, 2 आदमी मतलब कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। हाँ, हम ज्यादा हम अलाउ नहीं करते हैं, एक पेशेंट के साथ एक ही आदमी के अलाउ करते हैं। अच्छा, मान लीजिए मेरे पेशेंट अगर आईसीयू में है, हम कहाँ सोएंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ? उसके लिए हम अलग से कुरवा के लिए हम अलग से कमरा बना रखे हैं पीछे, जहाँ पे आराम से 25 आदमी एडजस्ट हो जाते हैं। अच्छा। हमारे हॉस्पिटल की चीजें बैक साइड में हमें अलग से कुरवा का एक बहुत अच्छा कमरा बना रखे हैं। जो गरीब पेशेंट है वो लोग बोलते हैं हम लोग को खाना भी नहीं लिया, मतलब वहाँ पे ले जाने दिया जाता है, खाना का चार्ज उल्टे किया जाता है। नहीं, खाना का चार्ज देखिए, हमारे पास अगर हम 400 रुपये लेते हैं, 400 रुपये में हम 400 जो हम खाना का कुरवा जो पेशेंट के लिए ले रहे हैं, तो देखा जाए उसमें हम 7 डाइट दे रहे हैं उसको। क्या क्या देते हैं? सुबह का चाय हो गया, नाश्ता हो गया, दिन का खाना हो गया, उसके बीच में फ्रूट्स भी जाते हैं, सूप भी जाता है, रात का खाना हो गया, दूध हो गया। तो ये सारे खाना कौन कुरवा खिलाते हैं कि डॉक्टर नर्स? नहीं, ये डिपेंड्स अपॉन, अगर पेशेंट ठीक ठाक है, कुरवा के साथ में है तो वो खिलाएंगे, या नहीं तो हमारे जो सिस्टर्स हैं वो खिलाती है खाना। लेकिन जो गरीब है, चाहे लोकल है, वो घर से खाना बना के, और सब हॉस्पिटल में वैसा ही फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी पे हम लोग क्यों चिंता नहीं? हम इसलिए करते हैं, अगर अस्पताल में करने आते हैं तो इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाता है सब जगह से जी। डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि हम डाइटिशियन के साथ भी चलते हैं। कई बार इलाज, पेशेंट का इलाज करने में डाइट का ही बहुत बड़ा रूप होता है इसमें देखा जाए ना। तो जल्दी हम जो डाइट फिक्स करते हैं, नॉर्मल अगर हम बोले सॉफ्ट डाइट, ये डाइट है, चाहे सेमी सॉलिड डाइट है, लिक्विड डाइट है, तो ये हर एक अटेंडेंट नहीं कर सकता है, ये काम बहुत मुश्किल है ये करना। अच्छा, तो अभी हम लोग के कौन कौन डिपार्टमेंट में कौन कौन सेवा संचालन में है, और डॉक्टर का टीम और स्टाफ कितने हैं? देखिए, हमारे पास सभी डिपार्टमेंट में 2-2 डॉक्टर हैं देखा जाए। कौन कौन डिपार्टमेंट अभी चल रहा है? हमारे पास ऑर्थोपेडिक्स है, पेडियाट्रिक्स है, मेडिसिन है, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी है, यूरोलॉजी है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है, पेडियाट्रिक्स है, ऑप्शन गायनेकोलॉजी है। सब में डॉक्टर मौजूद है हमारे पास। और सबसे बड़ी बात है कि 24 आवर्स राउंड द क्लॉक हमारे पास डॉक्टर फिक्स हैं। आप अगर कभी भी आएंगे तो ये सारे डॉक्टर्स कंसल्टेंट मौजूद रहते हैं वहाँ पे। और जो हमारा एकमात्र हम लगता है एकमात्र हमारे जो आईसीयू है यहाँ पे, उसका जो क्रिटिकल केयर टीम के द्वारा हम उसका देख रेख करते हैं, जिसमें कि एमडी मेडिसिन और एमडी एनेस्थीसिया के लोग उसमें ड्यूटी देते हैं राउंड द क्लॉक, जो कि जिसमें पेशेंट का और इलाज का दोनों का देख रेख तरीके से हो पाए। मगर यहाँ पे जो नियुक्त है डॉक्टर, वो बाहर काम नहीं कर पाते? नहीं, यहाँ के डॉक्टर जो नियुक्त है, जो हमारे पास 9 से 5 हैं, तो 9 से 5 ही है, यहीं के लिए हैं केवल। ओके। तो निश्चित हम बाहर अलाउ नहीं करते हैं किसी को काम करने के लिए। अब अपना क्लिनिक है तो कोई चला रहे हैं, अलग बात है, लेकिन हम बाहर अलाउ नहीं करते, क्योंकि आपको यहाँ से ही फुर्सत नहीं है तो बाहर आप नहीं कर सकते हैं। तो एक ये क्वालिटी इलाज, मतलब एक होता है ना उच्च कोटि का इलाज देने के लिए, ये बहुत जरूरी होता है। ये बहुत कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है कि आपके पास फुल टाइम डॉक्टर्स होना चाहिए। जी जी। तो सब स्टाफ मिला के अभी कितने हैं अभी यहाँ पे? कितना? अभी हमारे पास 250 से ऊपर स्टाफ है हमारे टोटल। 250 से ऊपर आदमी को रोजगारी मिला है हॉस्पिटल में? 250-300 आदमी को रोजगार हम दे रखे हैं यहाँ पे। अच्छा, चलिए, और आगे का जो अभी ओपीडी नया भवन है, हम बहुत जल्दी भी हम अपना नया ओपीडी भी बना रहे हैं। अलग से ओपीडी बिल्डिंग ही अलग से है वो, जो तकरीबन 6000 स्क्वायर फीट एरिया बना हुआ है, 20 कमरे हैं उसमें। तो वही बहुत जल्द हम जनवरी के लास्ट तक हम उसको स्टार्ट कर लेंगे उसको। अच्छा, कॉर्पोरेट हाउस और बैंकर्स से भी आप लोग का एग्रीमेंट हो गया उसमें कुछ? हमारे जितने भी यहाँ पे जितने भी बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, चाहे
जो बैंक्स हैं हम लोगों ने टाई अप किया है उसके लिए, जिसमें एनुअल चेकअप है, हेल्थ चेकअप है, मतलब उनके पेशेंट को क्रेडिट पे भी हम इलाज यहाँ करते हैं। अपने डिपेंड्स अपन कैसा असाइनमेंट हो रखा है उसका, तो उस तरह से है। तो जितने बड़े बड़े जो भी कॉर्पोरेट्स हैं, जो बैंक हैं 10-12, उनके साथ हमारा टाई अप हो रखा है, जो हमारे पैनल पे हैं हमारे। जी जी, कौन कौन बैंक, कौन कौन कॉर्पोरेट हाउस है जैसे? बहुत है, नाबिल बैंक है, NIBL है, एवरेस्ट बैंक है, ग्लोबल IME है, और भी सारे बहुत सारे बैंक्स हैं जो है, लक्ष्मी बैंक है, हमारे इस पे हैं। और कॉर्पोरेट हाउस में? कॉर्पोरेट हाउस में सारे अब हुलास हैं, जुगर ग्रुप है, ब्रिटानिया है, डाबर है, सब आदमी सब आया है इसमें। अच्छा, ये जो नी का ऑपरेशन यहाँ पे बहुत कम दाम में और घर में ही हो जाता है कह के को हाँ, मैसेज ये आया था बहुत पिछली बार। बड़ा चैलेंज था यहाँ पे बीरगंज के लिए, और हम लोगों ने यहाँ कर दिखाया है यहाँ पे। और पिछले मतलब 4-5 महीने में हम लोगों ने 3-4 नी रिप्लेसमेंट भी किया है, और इवन हिप रिप्लेसमेंट भी हुआ है, जो कि बहुत कम होता है इस प्रोविंस एरिया में। और हम लोग पहला अस्पताल है जो कि बायलेटरल दोनों ढावना का एक साथ हम दोनों ने सर्जरी किया है। कहाँ के डॉक्टर रंजन कहाँ के कुमार, पेशेंट था? पेशेंट ये बीरगंज के ही थे, आसपास के ही प्रोविंस के ही थे, इसी प्रोविंस के थे। और डॉक्टर रंजन, हमारे पास डॉक्टर रंजन झा ऑर्थोपेडिशियन है। दोनों कर दिए, हाँ, दोनों नहीं एक साथ दोनों पैर का किया उन्होंने, पेशेंट को 7 दिन में चला के यहाँ से भेजा है। एक पैर का अगर घुटना का वो रिप्लेसमेंट करना पड़े तो कितना पैसा लगता है? वो और कॉस्ट टू कॉस्ट डिपेंड करता है आपके इम्प्लांट्स के ऊपर, लेकिन हाँ, जो बड़े 3-3.5 के बीच में हो जाता है। 3.5 लाख के आसपास। 3.5 लाख के आसपास हो जाता है। चलिए सर, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद।